अशुद्ध शब्दों का उच्चारण अपनी जिह्वा से नहीं करना। ये गाली गलौज जो है ना, ये अशुद्ध शब्द हैं। इन अशुद्ध शब्दों का जिह्वा से उच्चारण नहीं करना, ये जिह्वा को जीतना है। आपने चौथे स्कंध में अधर्म का वंश सुना होगा भागवत जी में। तो अधर्म के वंश में कली, कली माने कलयुग, इसकी बहन का नाम है दुरुक्ति माने गाली। ये गाली जो है ना, वो कलयुग के वंश में पैदा, अधर्म के वंश में पैदा भई है। कलयुग की बहन है, कली की बहन है दुरुक्ति, गाली। कलयुगी लोग गाली देने वाले बहुत होते हैं। हमारे मन में आता है कई बार कि भगवान एक प्रतियोगिता करावें, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग एक पाले में और कलयुग के लोग एक पाले में, गाली की प्रतियोगिता। किस चीज की प्रतियोगिता? गाली की प्रतियोगिता। तो गाली की प्रतियोगिता में कलयुग के लोग 3 युगों के लोगों को हरा देंगे, ये निरुत्तर हो जाएंगे। इन 3 युगों के लोग मिलकर उतनी गाली नहीं दे सकते जितनी गाली कलयुग के लोग दे लेते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि अरे ये तो हमारी संस्कृति है। अरे राम राम, गाली कहीं की संस्कृति होती है क्या? अरे जिह्वा भगवान नामोच्चारण के लिए मिली है कि गालियां बकने के लिए मिली है? अयोध्या के परम सिद्ध संत परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष, हमारे परमहंस जी के गुरुदेव, जिनका विग्रह हमारे मंदिर में भी विराजमान है, बड़े दिव्य महापुरुष थे महाराज, साधुओं के गवर्नर। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान नाम उच्चारण करता है तो वे भगवान नाम के शब्द पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट आदि धारण करके वो निकलते हैं। भगवान के स्वरूप में वो शब्द प्रकट होते हैं, तो वे आशीर्वाद दे करके जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गालियां बकने लग जाता है तो वे शब्द काले कलूटे भयंकर जलते हुए तड़फते हुए बाहर निकलते हैं और शाप दे करके जाते हैं कि जैसे हम जल रहे हैं, तड़फ रहे हैं, ऐसी तुम भी जीवन भर तड़फते रह जाओ। इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति आवे, गालियां कभी नहीं बकना, गाली नहीं देना। किसको गाली देना? क्यों गाली देना? फिर कई बार लोग कहते हैं अमुक बड़े महात्मा सिद्ध थे, वो तो गालियां देते थे। चलो हमने मान लिया, तो उन महात्मा का कथनचित उनके मुंह से गालियां निकलती थी, तो गालियों को ही तुमने उनका आदर्श माना। और वे कैसे भजन करते थे, उनकी तपस्या कैसी थी, उनका त्याग कैसा था, उनका भजन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, उसको तो तुमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि गाली बोलने की तुम्हारी आदत है, तो तुमने अपने दोष का पोषण करने के लिए महात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है। मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों का पोषण भी किसी बड़े व्यक्तित्व का नाम लेकर करना चाहता है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी के निकट एक व्यक्ति आए। स्वामी जी के मन में कोई भाव जगा, तो स्वामी जी ने उनसे बड़े सहज भाव से कहा कि देखो, ये व्यसन नहीं करना चाहिए। वो गांजा भांग वगैरह का सेवन करते थे। गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ये सब व्यसन है। तो स्वामी जी को पता चला कि स्वामी जी उसी को दवाई देते थे स्वामी जी उसी को देते थे जो व्यसन मुक्त होता था। और दवाई क्या देते थे? बड़ी विचित्र बात है, मैंने आंखों से देखी हुई बात। एक बोतल में पानी भर लेते और श्री हनुमते नमः कह करके दे देते। एक एक ढक्कन मंगलवार को देते थे, मंगलवार दवाई। असाध्य रोग केवल पानी से ठीक।
एक एक ढक्कन। बस शर्त ये थी, राम नाम जपना पड़ेगा, अशुद्ध आहार त्यागना पड़ेगा, व्यसन मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो दवाई फायदा नहीं करेगी। पानी से ही सबको ठीक कर देते। तो महाराज बोले दवाई तो तब मिलेगी। बोले महाराज क्या करें, ये हमारे में दोस्त तो है। तो बोले इसको छोड़ दो। क्या करें महाराज, छूटता ही नहीं। उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी वो शंकर जी को भी तो भांग धतूरा चढ़ता है। लोकगीत में लोग गाते हैं कि 4 चिलम गांजे की पीगो तो कहे कछु कछु नैया। ऐसी ऐसी भी लोगों ने बना रखी हैं कि शंकर जी गांजे की चिलम पीते हैं या भांग खाते हैं। इतना सुनते ही स्वामी जी बोले, ए गोविंद सिंह, उनके वैद्य थे गोविंद सिंह दाऊ। गोविंद सिंह, हाँ लाओ, संखिया है तुम्हारे पास? बोले हाँ संखिया है। लाओ इसको घिस करके घोल के संखिया पिलाओ इसको। शंकर जी का नाम लेता है, शंकर जी जहर पीते तो संखिया पी के दिखा। तू संखिया पी के पचा जाए तो फिर कोई मना नहीं है, फिर तुम जो करो सो करो। शंकर जी का नाम लेकर अपने व्यसन को वैध प्रमाणित करना चाहते हो? सिद्ध पुरुषों की नकल संभव नहीं है। जो उनके आचरण शास्त्रानुकूल हैं उन्हीं को आदर्श मानना चाहिए। अपने दोषों का पोषण उनका नाम लेकर के नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसा करते हैं, तुम वैसे हो क्या? तो एक ये है, गाली कभी नहीं देना। महाभाष्य पस्पसान्निक में तो ते असुराह के असुराह, असाधु शब्द प्रयोक्तार एव असुराह। असाधु शब्द का उच्चारण करते हैं वे ही असुर हैं। ते असुराह हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। हे अरयः, हे अरयः यह कहना चाहिए था, पर हे अरयः न कह के हेलय हेलय कहने लगे, इसी से वे परास्त हो गए। एकः शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। इसलिए शब्द का उत्तम प्रयोग, गाली गलौज में, पर निंदा पर चर्चा में शब्द का प्रयोग नहीं।